में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या आइडेंटिटीज होती हैं, इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो होगी जो आपकी चैप्टर नंबर 8 और 9 में आपको काम आएगी। जब बात आती है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। इस एंगल को हमने सिलेक्ट कर लिया है एंगल ए। तो इसके ठीक सामने वाली, इसके अपोजिट वाली साइड बी सी, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में पी से डिनोट करते हैं। एंगल के साथ वाली साइड को बोलते हैं बेस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। और 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड यानी कि AC, ये होती है हाइपोटेनस, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में यूज आएगा। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले को याद करने का। तो बच्चों इसको सही से समझ लो, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? तो आंसर होगा 6 टाइप। फर्स्ट इज साइन थीटा, second is cos theta, third is tan theta, and fourth है cot theta, and fifth होगा आपका sec theta, and last है आपका cosec theta। अब इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्या फॉर्मूले होते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग? तो ध्यान से देखिए, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, तो इधर से पहले हम चलेंगे यानी कि P/X फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला बनेगा, यानी sin थीटा इक्वल टू P/X। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें और sin थीटा की वैल्यू फाइंड करें, थीटा कौन सा एंगल है? ये है। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर P अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड cos थीटा, तो यहां देखिए सेकंड नंबर पे क्या है? B अपॉन में सेकंड नंबर पे क्या है? H, यानी cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट है tan थीटा। tan थीटा के लिए हम थर्ड वाला देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो थे आपके 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले। अब बात करते हैं रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूलों की। तो ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ से बैकवर्ड साइड में और अपोजिट चलेंगे, यानी कि cot थीटा के लिए बनेगा B/P, यानी cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ बेस है और यहाँ परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट sec थीटा के लिए सेकंड पोजीशन पे यहाँ क्या है? H अपॉन सेकंड पोजीशन पे यहाँ क्या था? B। लास्ट थर्ड पोजीशन पे देखिए H है और यहाँ थर्ड पोजीशन पे क्या होगा? P। तो ये तो थे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक राइट एंगल के अकॉर्डिंग, उनकी साइड के थ्रू कैसे हम इनको फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूले हैं आपके प्यारे बच्चों। सेकेंड टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमारे पास 6 होते हैं। उन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपस में क्या रिलेशन होता है उसको आप बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, क्योंकि ध्यान दीजिए थोड़ा प्रीवियस पार्ट पर, साइन थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, और यहां से सेक थीटा का फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन टेन थीटा को हम साइन और कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इसका एक अनदर रिलेशन होता है। इसी तरीके से फोर्थ कॉट थीटा इक्वल टू ये रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, और कॉट थीटा को हम दूसरे तरीके से और क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बात करते हैं फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये तो थे बच्चों आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बीच में रिलेशंस। आगे बात करते हैं हम एलाइड एंगल की। नेक्स्ट टॉपिक अलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स आपके जैसे कार्टेशियन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे, और उन 4 क्वाड्रेंट्स में आपके किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस के होते हैं, किस में माइनस के होते हैं, ठीक है, ये आपको बताएंगे अभी। ये एक कार्टेशियन प्लेन जैसा बन गया, जिसको हम यहाँ पे 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसमें हम लिखेंगे ए, एस, टी एंड सी। ए का मीन्स क्या होता है? ऑल। इसको हम कैसे याद रखेंगे? शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल का मीन्स क्या होता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सर्विस, एस से क्या होता है? साइन। इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ये आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग सारे नेगेटिव होते हैं। यानी कि जैसे कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, ये सारे के सारे इसमें नेगेटिव होंगे। साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, टी से होता है टेन, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ये आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, ध्यान से देखिए, सी से होता है कॉस, और कॉस का रिवर्स होता है सेक। ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसमें नेगेटिव होते हैं। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट रह गया है, यानी कि ये वाला, ठीक है ना, जिसमें 0 डिग्री से 90 डिग्री है, और हम बात कर सकते हैं 90 से लेके 180 तक। लेकिन अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान दीजिए 90 माइनस थीटा, अगर 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर e 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 89। किस
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब 90 की एक्सिस है इसलिए साइन क्या हो जाएगा, कॉस और थीटा। इसी तरीके से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, और 10 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, एंड सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। लास्ट कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एलाइड एंगल्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। वहाँ डायरेक्टली आप क्या यूज करेंगे, जैसे 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा है। इस तरीके से हम डायरेक्टली वहाँ अप्लाई करेंगे। बाकी आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जैसे आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज का। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं, देख लीजिए इधर। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव है, एंगल सेम है, यहाँ भी थीटा है और ये भी थीटा है, और दोनों का स्क्वायर है। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से दूसरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सेक और टेन में होती है, और एक तीसरी होती है कोसेक और कॉट में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं। और ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से हम क्या और बना सकते हैं, जैसे हमें जरूरत पड़ी कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा की, तो क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट आइडेंटिटी से हम 2 मोर फॉर्मूलेस बना सकते हैं। इसी तरीके से हम सेकेंड आइडेंटिटी से और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, थर्ड से भी बना सकते हैं। हर एक आइडेंटिटी से 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने फर्स्ट टॉपिक में किया था कि कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं और उनके क्या फॉर्मूले होते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर। लेकिन जब भी हम कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें 2 साइड्स का होना जरूरी है। जैसे साइन थीटा के लिए देख लीजिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अगर मान के चलिए परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हाइपोटेनस आपको पता नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है चैप्टर नंबर 6 में, उसी का यूज करेंगे। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये एक वो थ्योरम है जो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है, और जब इसमें कोई सी 2 साइड्स हमको गिवन है और तीसरी अननोन है तो इस फॉर्मूले से हम उसको फाइंड कर लेंगे। इस थ्योरम को अप्लाई कर हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, गारंटी से कहता हूं आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1।